प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र सारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम की थी। उस देवकी से उत्पन्न आठवां ही पुत्र दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या पुत्र आठवां अपने मामा कंस का हनन करेगा, अति मारेगा? नारद ने कहा, किसी समय की बात है कि दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने देवयज्ञ ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी? ज्योतिषी ने कहा, हे दानवधीश, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका आठवां पुत्र जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा तथा आपकी वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे देव बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहिए यत्न पूर्वक किस मास दिन और समय में वह मुझे मार डालेगा? दैत्य ने कहा, देव ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें वह मार डालेंगे। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा प्रयत्न करना। नारद ने कहा, हे शक्र, देव यज्ञ के यो कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अति सुरेश्वर कंस की मृत्यु देव यज्ञ के बताए हुए समय पर कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के द्वारा कैसे मौत आएगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहिए, कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल प्रतिहार से कहा, मेरी प्रिय बहन की पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल द्वारा एवमस्तु ऐसा कहने पर और कंस के जाने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदंतर वहां मेघ बादल की छाया की तरह बहुत बड़े बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी के प्रति सुंदर वाणी द्वारा कहा, कांते, क्यों कर बारंबार रुदन करती हो? हे कल्याणी, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखित देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, मेरा भाई बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद वल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में आठवां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह आठवां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा। कंस उस मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, मत रो। मेरी सारंग
मेरी सारंगभीत वाणी को सुन। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तू पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदंतर यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी। देवकी ने कहा, सत्य सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तदंतर कंस ने द्वारपाल प्रतिहार से पूछा, देवकी कहाँ पर है? इस समय घर पर नहीं दिखाई पड़ती है। तदंतर द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, जल के लिए कल्याणी देवकी तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इस समय जहाँ देवकी है वहाँ पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? वो कंस के भृत्य नौकर के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए यहाँ आई हूँ। यो द्वारपाल से कहने पर देवकी अपने घर पर आ गई। इधर कंस भी अपने घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उस देवकी की रक्षा करता था। अपनी बहन को घर के भीतर कर दरवाजे में ताले बंद कर और बाहर शूल एवं मुदगर लिए हुए दैत्य को नियुक्त किया। इस प्रकार घर में रखकर अपने विजय मंदिर में चला गया। वहाँ पर भी दिन रात नहीं सोता था। यो देवकी की रक्षा करता था। यो रक्षा करते हुए एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। सोकर वासुदेव जी देवकी के आगे उठे। देवकी ने जल्दी ही अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल में जाओ। वहाँ पर इस पुत्र को नंद गोप के रमणीय घर में यशोदा जी को देना। तदंतर देवकी के पति वसुदेव जी यत्न से पुत्र को लेकर यमुना वाले बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी और पुत्र का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। यूं मन में विचार कर बहुत तेज वाली यमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जलपूर्ण यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदनंतर वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर के समीप में जैसे उनकी धर्म पत्नी ने कहा था वैसे ही उस बालक को समर्पित कर दिया। अपने वचन की रक्षा करते हुए उसे यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही आकर कन्या अर्पण कर दिया। तदंतर प्रातः काल वे सब दानव उठ गए और क्रोधित हो कंस के द्वारपाल से कहा, कहो आज देवकी को क्या हुआ? इस बात का मुझसे निवेदन करो। यो सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहाँ पर बारंबार रुदन करती हुई कन्या को देख दैत्य से प्रार्थना की, अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। हे राजन, आप बहन को आज्ञा दीजिए। यो सुन क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौशिक नाम वाले रजक धोबी की
धोबी को कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने जल्दी ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने हाथ में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन विष्णु की माया से वह कन्या बाहुओं को उखाड़ कर आकाश में चली गई। जय प्रभु। तदंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूप होकर बोली, नंद गोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वह कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। सारांश यह है कि नंद गोप के घर तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा। यह ध्रुव है, मेरा नाम तो विष्णु ही है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। यो कहकर वह स्वर्ग में चली गई। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुनी। वह कंस अति क्रोधित हो नंदगोप के उत्तम घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तनपान करते हुए कृष्ण उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। उस स्त्री ने कृष्ण कृष्ण की रटना लगा दी। उस शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई। तदंतर जहाँ से आई थी वहीं दानवेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी और कृष्ण संबंध सारी कथा सुना दी। हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए। वह तो भुवनेश और ईश्वर है। तदंतर दुरात्मा कंस ने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए नंद के समीप भेजा। उसे नंद की पत्नी जसोदा ने ब्राह्मण को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता जसोदा ने कहा, हे द्विज, तुम इस बालक और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदंतर वह ब्राह्मण बालक को मारने लगा। उससे कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर नंद पत्नी ने वहां आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, तुमने यह क्या किया जो दही का पान कर लिया? अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वह बालक तो भगवान विष्णु है और त्रिलोक्य के नाथ है, ऐसा जानना आवश्यक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, वे तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। यो ब्राह्मण की बाणी सुनकर कंस ने वासुदेव नामक कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। वह मूर्ख कंस कृष्ण को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केशी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर महासुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। जहाँ शिशु रूप धारण किए हुए कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे, वहाँ पर वह आया। दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सिंगों को क्षण भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कलाख्य नामक दैत्य को कौवे का कागले के रूप में भेजा। वह कृष्ण के समीप आया। कृष्ण बालक ने कौवे कागले को पकड़कर उसके गले को दबोच मसक दिया, उसके पंखों को उखाड़ दिया, जिससे कलाख्य जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को बराबर दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार में मग्न कंस ने द्वारपाल से कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदंतर कंस ने नंद जी की आज्ञा दी।
नंद जी को आज्ञा दी कि पारिजात के पुष्प ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा, यह मेरा निश्चित मत है। यह सुनकर नंद जी एवं अस्तु कह अपने घर गए, वहां अपनी पत्नी से सारी बातें सुनाई। इधर कृष्ण ने भी यह बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद की लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः पारिजात के पुष्पों को ले आने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। तदंतर श्री कृष्ण नाम की गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया कि कृष्ण गेंद के सहित स्वयं ही यमुना नदी के मध्य में कूद गए हैं। यह बात सुनकर यशोदा केस खुले बड़े वेग से जहाँ सूर्य की पुत्री यमुना नदी थी गई, वहाँ किनारे पर किसी ने न देख अत्यंत व्याकुल हो गई। हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। दयादान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्ता अष्टमी गंगाजल एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत से ये सभी दुर्लभ हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों राज सूर्य यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत, करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान से जो फल होता है, वह सब श्री कृष्ण अष्टमी व्रत से प्राप्त होता है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस कृष्ण बालक ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया, वह सब उत्तम वृत्तांत सुनो। उस बालक कृष्ण ने से नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्रे, यहाँ पर किस स्थान से आए हो और क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है जिसमें सारा धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और कंगन मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि वे अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, ही कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। काली नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। जय प्रभु। काली नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदंतर नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह बात सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण विहंगराज गरुड़ वहां पर आ गए। उनके आते ही कृष्ण उसी गरुड़ पर चढ़कर काली नाग को युद्ध में जीत लिए। नाग ने इनको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदंतर कृष्ण अपने घर चले आए, वहां गरुड़ को छोड़ दिया। तदंतर बारंबार गिड़गिड़ाती हुई काली नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन,
मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरि, हे मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, महादैत्य कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा, यह सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित कृष्ण निकले। तदंतर काली के शब्द से तीनों लोग कांप गया। फिर कृष्ण और पनग मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहां चले आए। वहां कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह सर्प चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रशंसा से गोकुल चले गए। उनके गोकुल पहुँचने पर प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत प्रकार के उत्सव किए शुरू। गोकुल में गाना नाच गान हुआ और बाजे बजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक के आने पर बहुत आनंदित हुए, और हे नारद, फिर कृष्ण ने क्या चरित्र किया, वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चारुण नामक भाई रहता था। उस चारुण ने जनार्दन से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे सख्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने गले में अपने पैर को देकर युद्ध में चारुण दैत्य को मार डाला। तदंतर कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी निशान में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्य केसी के मरने पर सब प्राणी उस श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। दैत्य समूह तो उस केसी के मरने पर दुखित हुए। कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया, यह महान आश्चर्य है। यूं सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदंतर युद्ध में निपुण खंडक, शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शास्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुण, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा पूर्व देह नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुण पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देखकर जल्दी ही कृष्ण से सुदर्शन चक्र को लेकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर चढ़कर कितने दैत्यों की गर्दनों को, कितने के शरीरों को और कितने को मध्य से विदर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट दिया। सुदर्शन और मूसल चक्र वाले हाथ से श्री कृष्ण तथा बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मूसल तथा हल से, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमि शाही कर दिया। कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो उठो, मैं इस महायुद्ध में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महीतल पर क्रीड़ा करूंगा। यूं कहते हुए बड़े क्रोधावेश में महीतल में पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तदंतर उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंखों को
शंखों को बजाया। संसार में सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री वासुदेव की अर्चना की। इंद्र आदि ने आकाश से पुष्पों वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। नंद देवकी वसुदेव यशोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्ण अष्टमी व्रत को कहिए, इसके करने से क्या पुण्य है, क्या फल है और हरि के पूजन की विधि क्या है। नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करो। उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि का स्मरण करें। श्री कृष्ण की मूर्ति सोने की बनाकर कलश के ऊपर चंदन, अगर धूप, पुष्प, कमल के पुष्पों एवं श्री कृष्ण को वस्त्र से सजाकर विधिवत अर्चना करें। गुरुची, छोटी पीपल और सोंठ को कृष्ण के आगे अलग अलग रखें और 10 रूपों, 10 अवतारों का तथा देवकी का स्थापन करें। हरि के सान्निध्य में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की ये 10 अवतारों, गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी गायों, वत्स, काली, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्र गणों का पूजन करें। 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। यथाशक्ति विधान द्वारा सोने की प्रतिमा बनावे। मत्स्य कूर्म में इस मंत्र से मनुष्य सविधि अर्चना करे। आचार्य ब्राह्मण और 8 ऋषियों का वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा भोजन द्वारा प्रसन्न करें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है, आयु, कीर्ति, यश लाभ करता है। इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय प्रभु मंगलमय की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन शम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाढ़े बन माले, भ्रमण सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुचरंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग तुलरती गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरि अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिश गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फन तेर सुन दीन भिखारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय। केहू सखी हाथ गोड़ मुँह धोवे, केहू दतुअनिया करे, केहू दतुअनिया करे हो, ललना जसोदा हो तारी गईले पार हो, देवकी रोवेली जहाँ हो, देवकी रो कियत रे बहिनी नहीं हर दुख सा, सुर दूरी बसे सा, सुर दूरी बसे हो, बहिनी किया तोहरे कांता विदेश हो, कवना दुखया वहेला, कवना दुखया वहेला हो, ए बहिनी किया तोहरे कांता विदेश हो, कवना दुखया वहेला, कवना दुखया वहेला हो, नहीं मोरी बहिनी नहीं हर दुख सासुर पूरी बसे, सासुर दूरी बसे हो, बहिनी नाही हमरी कांता विदेश हो, को खियवा दुखया वहेला, को खियवा दुखया वहेला हो, सात बलक राम दीहले हो सतो हो, चोरी ली हले हो सतो हो,
चोरी ली हलानी हो बहिनी आठावे हो गर्भवा अवतार को रो भरोसा नइखे रो भरोसा नइखे हो ए बहिनी आठावे हो गर्भ अवतार को रो भरोसा नइखे रो चुप हो खई बहिनी चुप हो नयनवा निरवा पोछ गल नयनवा निरवा पोछ लहो बहिनी अपना हो बलकवा हम मार भी तोही के जुड़वाई भी तोही के जुड़वाई भी हो ए बहिनी अपना हो बलकवा हम मार भी तोही के जुड़वाई भी तोही के जुड़वाई भी तो। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय। जय प्रभु मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। सर्वदेव सर्वदेव देवी वेद ग्रंथ की जय हो। जय जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की जय हो। जय जय अष्टमी तिथि की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय हो। जय रोहिणी नक्षत्र की जय हो। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास सियापति रामचंद्र की जय। कृष्ण मुरारी की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम